हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो जो केमिस्ट्री का हम लोग लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए थे उसमें हम लोग आज दूसरा लेक्चर है। हमारा कोशिश यही है कि कम से कम टाइम में आपको एक काम का कंटेंट दिया जाए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। मेटल्स, मिनरल्स एंड ओर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मिनरल्स क्या होता है। मिनरल्स क्या होता है? स्टेट in which metals and their compound occur in Earth's crust। मतलब कि हम लोग देख सकते हैं कि स्टेट इन विच मेटल्स एंड देयर कंपाउंड, मेटल और उसके जो कंपाउंड अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में है, किस स्टेट में है, वही क्या होता है? मिनरल्स होता है। अब ओर का डेफिनेशन देख लेते हैं। ओर क्या होता है? मिनरल्स फ्रॉम विच इकोनॉमिकली beneficial metals can be extracted। इसमें सबसे पहला चीज है कि इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होना चाहिए। ये तो हम लोग जानते हैं कि जो मेटल्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो और हो गया, लेकिन किस तरीके से वो हमारे लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होना चाहिए। अगर इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं होगा तो हम वो मेरे कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया। मिनरल्स क्या होता है और क्या होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि एक और पॉइंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। अब ये क्या है भाई? तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है प्रोसेस ऑफ रिमूविंग impurities from ores to extract metals in pure form। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इम्प्योरिटीज को रिमूव कर रहे हैं। किससे? जो ओर हम निकाले हैं उससे हम इम्प्योरिटीज को क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं, ताकि हमारा जो मेटल है वो प्योर फॉर्म में आ जाए। मतलब कि उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो इम्प्योर था, ओर के फॉर्म में था, इम्प्योर था, और उसको हम प्यूरिफाई कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो गया? प्यूरिफाई कर रहे हैं, और तब जाके मेटल हमारा प्योर फॉर्म में आ गया, तो वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। तो ये तो बस ऐसे ही डिफिनेशन था। अब हम लोग मेन पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर। मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसमें सबसे पहला आपका होता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग इसको भी बोलते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग, ये क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन द स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये किस बेसिस पे काम करता है भाई? तो जो हम निकालने जा रहे हैं, जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर हम काम करने जा रहे हैं, वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा? तो डिफरेंस इन स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब इसमें कौन कौन सा ओर हम कंसंट्रेट करते हैं, मतलब कौन कौन सा ओर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं यहां से, तो आपका एग्जाम्पल में हो जाएगा
हेमेटाइड और Fe2O3, कैसीटेराइट, और इसको हम लोग टिनस्टोन भी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम्स में। ये हो गया आपको, और गोल्ड भी हो गया, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल हो गया, पहला ये मेथड हो गया। आपका दूसरा मेथड हम लोग देख लेते हैं। दूसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन नाम से ही स्पष्ट है कि मैग्नेटिक है तो मैग्नेट से ही सेपरेट किया जा रहा होगा। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल दे देते हैं, इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। इसमें आपको मैग्नेटाइड और हो जाएगा Fe2O3 और क्रोमाइट, इसका हम लोग FeCr2O4। हम जो भी फॉर्मूला लिख रहे हैं समझ जाइए कि ये इंपॉर्टेंट है, बिना काम का चीज हम लिखेंगे ही नहीं। जो भी यहाँ पे स्लाइड में आपको दिया जाएगा सब काम का चीज है। तो तीसरा हम लोग प्रोसेस देखते हैं। तीसरा क्या होता है भाई? फ्रोथ फ्लोटेशन। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पास्ट में भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। तो फ्रोथ फ्लोटेशन क्या है? इसमें क्या होता है भाई? रिमूविंग गैंग फ्रॉम सल्फाइड ओर। ये बेसिकली सल्फाइड ओर के लिए होता है, ठीक है। अब इसमें आपको एग्जांपल्स, गैलेना हो गया, कॉपर पाइराइट हो गया, कॉपर पाइराइट फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है UFeS2। तो ये बेसिकली सल्फाइड ओर के लिए, यही आपसे सवाल पूछा जाएगा जो फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस है वो किसके लिए होता है, तो बेसिकली ये सल्फाइड ओर के लिए होता है। ये आपका दो एग्जांपल हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है लीचिंग। लीचिंग ये क्या है भाई? लीचिंग में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स डिसॉल्विंग द ओर इन सुटेबल सॉल्वेंट। किसी सुटेबल सॉल्वेंट में क्या किया जाता है? जो ओर हम निकाले हैं उसको देखा जाता है कि ये किस सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहा है, यही आपका लीचिंग प्रोसेस होता है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, ये बेयर्स प्रोसेस भी होता है। ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ। अब कुछ जो मेटल्स के फॉर्म में हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो यहां लिख सकते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल्स। अब इसमें मेनली आपको तीन प्रोसेस पढ़ना है, कैल्सिनेशन है, रोस्टिंग है, और स्मेल्टिंग है। अब एक एक करके जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन में क्या होता है भाई? हीटिंग ऑफ ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर और वेरी लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। मतलब ये आप डेफिनेशन से ही समझ गए होंगे कि इसमें ओर को हीट करना है कैसे? एयर के एब्सेंस में, या बहुत बहुत लिमिटेड सप्लाई होना चाहिए ऑक्सीजन का। जैसे इसमें एग्जांपल में कन्वर्जन ऑफ
कन्वर्जन ऑफ, जैसे CaCO3 है वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे कैल्सिनेशन है। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दूसरा है आपको रोस्टिंग। इसमें क्या होता है, इसमें बस वही अंतर है कि हीटिंग ऑफ और इन रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर। इसमें एयर का सप्लाई होना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई होते रहना चाहिए। अब इसमें क्या एग्जांपल है, इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है सवाल डायरेक्ट। तो इसमें बेसिकली हम लोग सल्फाइड ओर्स यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल ऑक्साइड्स मेनली फ्रॉम सल्फाइड ओर्स ऑफ ZnPb एंड कॉपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोस्टिंग किसके लिए है, सल्फाइड ओर्स ऑफ जिंक, लेड, कॉपर। और इसमें हम लोग लास्ट प्रोसेस देखते हैं, स्मेल्टिंग। ये क्या होता है भाई, ऑक्साइड ऑफ मेटल is heated with reducing agent flux in blast furnace। मेटल ऑक्साइड को हीट किया जाता है किसके प्रेजेंस में, रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में। ठीक है, अब इसमें हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट metals from their ore। अब इसमें इंक्लूडिंग क्या क्या हो जाएगा, सिल्वर, आयरन, कॉपर एंड अदर मेटल्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं।